गुड मॉर्निंग। आज डे 7 है मेरे इस 30 डेज़ व्लॉग चैलेंज का। आज का जो व्लॉग है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है एंड इट्स अबाउट माय ग्रैंड पेरेंट्स। मेरे दादाजी और मेरे दादाजी की कहानी है ये, जो लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 1970 में मेरे दादाजी को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से, और 1972 में मेरी दादी जी को बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था जे.एंड.के गवर्नमेंट की तरफ से। और वो पहली मुस्लिम टीचर थी, फीमेल टीचर, जिन्होंने सर्व किया था एज अ टीचर जे.एंड.के में। और मेरे दादाजी की कहानी में अगर आपको बताऊंगा तो आप लोगों को रोना आ जाएगा। मेरे दादाजी ने पूरा गांव एक किस्म से बसाया था, रैकीबा का, धराल ज़िले का। और जो मेरे दादाजी थे उनको पहले ब्यूरोक्रेसी का भी वो उन्होंने क्लियर किया था, बट उन्होंने वो छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि मैं हमारे लोगों को पढ़ा के उनको थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं ताकि वो भी ज़िंदगी में कुछ कर पाएँ। मेरी दादी मुझे बताती हैं उनकी कहानी कि मैंने आज तक कभी उनकी तनख्वाह नहीं देखी थी कि वो कितने पैसे आते हैं, कितने मिलते हैं, कितने आते हैं जाते हैं, कुछ नहीं पता था उनको। वो बस ये बोलती थी कि जो पैसा आता था वो लोगों में बढ़ जाता था, जिस दिन आता था उसी दिन बढ़ जाता था। क्यों? ताकि वो बाकी लोगों का भला कर सके। मेरे दादाजी ने बहुत काम किया है, बहुत काम किया है, और उस मुकाबले में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। मेरा व्लॉग्स बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं अपनी फैमिली हिस्ट्री आप लोगों को बता सकूं कि उन लोगों ने कितना कुछ किया है, बट आज के टाइम पे कोई उतना याद नहीं करता है। बट ये सब चीज़ें दुनिया को जाननी बहुत ज़रूरी है कि उन्होंने कितना कुछ किया है। मेरे को आज भी याद है, मेरी दादी जी कहते थे कि जो उनके ससुर थे, मेरी दादी के जो ससुर थे, जब वहाँ पे किसी लड़की की शादी होती थी या कुछ भी होता था, तो अब उन लोगों को देने के लिए कुछ नहीं होता था। बट वो क्या करती थी, जो मेरे दादाजी के फादर थे वो क्या करते थे, किसी को भैंस दे दी, किसी लड़की को ज़मीन का हिस्सा दे दिया, कुछ दे दिया, ताकि उनकी शादियां हो सके। और जो बाकी लोग थे उनको मेरे दादाजी ज़बरदस्ती उठा के ले जाते थे, स्कूल में पढ़ाते थे, उनको कुछ बनाया। वो लोग आज भी आते हैं, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी तो आते हैं, तो वो उनके बारे में बड़ी बातें करते हैं, बताते हैं उनके बारे में कि भाई उन्होंने ये किया है, वो किया है, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं करना। आज के टाइम पे अगर हम लोगों को तनख्वाह आती है, हम लोगों के खर्चे इतने ज़्यादा हो गए कि हम दूसरों को देने का सोच भी नहीं सकते कि भाई हम दें, किसी को 10 रुपये भी निकाल के दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। बट वो अपनी पूरी तनख्वाह देते थे। बहुत सारे स्कूल्स में उन्होंने कंस्ट्रक्शन करवाई है अपने पैसों से, अपने जेब से बना के लोगों की फ़ीसें भरी हैं, उनको पढ़ाया है, उनके एग्ज़ाम्स दिलाए हैं, उनको नौकरी के लिए तैयार करवाया है। बट ये सब चीज़ें आज के टाइम पे कोई याद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि किसी को कोई मतलब ही नहीं बचा है अब इन चीज़ों से। मेरे दादाजी ने श्रीनगर के उस स्कूल में काम किया जहाँ पे शेख अब्दुल्ला पढ़ाते होते थे। उनके साथ रह के उन्होंने बहुत सारा सोशल नेटवर्किंग की, बहुत सारी लोगों की हेल्प की, बहुत सारे लोगों के लिए कुछ किया। बट आज के टाइम पे कौन है? कोई भी नहीं है जो बोलता होगा ये सब चीज़ें। बट मेरा व्लॉग्स बनाने का सिर्फ यही एक मकसद है कि मैं सबको बता सकूं। मेरी दादी पहली फीमेल मुस्लिम टीचर थी जो यहाँ पे थी, जो जिन्होंने पढ़ाया है, जिन्होंने बहुत सारी लड़कियों को वो दिया है, एक मौका दिया, एक ज़रिया दिया कि आप लोग ग्रो करो, अपने पैरों पे खड़े हो। क्योंकि वो टाइम ऐसा था कि शायद लड़कियों को ज़िंदा दफना देते थे, बोलते थे ये लड़की पैदा ही क्यों हुई है। तो वो उस टाइम पे सबके सामने आगे निकल के आई, उन्होंने वो सब चीज़ें की। उसमें मेरे दादाजी की भी मैंटेलिटी, उनके जो मेरी दादी के फादर थे या मेरे जो उनके ससुर थे, उनकी भी मैंटेलिटी दिखती है कि वो चाहते थे कि लड़कियां आगे बढ़ें, कुछ करें ज़िंदगी में। उनका भी पढ़ना उतना ज़रूरी है जितना लड़कों का पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बट हम आज के टाइम पे वैसे हो गए हैं कि हम लोगों को
कुछ भी नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में। मैं आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा, आपको मिलवाऊंगा अपनी दादी से। वो अभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हेल्थ में है। मैं चाहूँगा कि आप सब लोग उनके लिए दुआएं करें ताकि वो बहुत अच्छी हेल्थ में रहें। जब मैं जम्मू से वापस जाऊँगा रजौरी, तो मैं आपको मिलवाऊंगा। उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, सवाल जवाब करेंगे। वो सब चीज़ें जब आप लोग सुनेंगे ना, तो आप लोगों को खुद पता लगेगा कि क्या लोग थे वो और क्या नहीं थे। तो कल फिर मिलूँगा आपको एक नए ब्लॉग के साथ और कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छी सेहत में रहें। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गया, आप लोगों को एक डेंटल टिप भी देनी थी। डेंटल टिप आज की ये रही। जाने से पहले आपकी डेंटल टिप, और डेंटल टिप ये रहेगी कि अपने शुगरी फूड्स को लिमिट करें और अपना कार्बोनेटेड वाटर्स को लिमिट करें ताकि आपके माउथ में कैविटीज़ ना बने। और हर 6 महीने में अपने डेंटिस्ट को रेगुलरली विजिट करें फॉर अ प्रॉपर रूटीन चेकअप। और इन केस अगर कोई कैविटी होती है, उसको बैक्टीरिया फॉर्मेशन होने से पहले ही क्लीन करा के अपने दांतों का ख्याल रखें। तो मिलता हूँ कल फिर से एक नए व्लॉग में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और दुआएं करते रहें सबके लिए। बाय।